हाय मित्रों, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं ब्रजेश सर अपने यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि आप केवल मेरे वीडियो को वॉच करते रहिए और आपको कहीं वर्णनात्मक प्रश्न या ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न या बहुविकल्पीय प्रश्न को ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप आराम से पढ़ते रहिए। मैं आपको भारत में राष्ट्रवाद के उदय का बहुत महत्वपूर्ण हिस्से से आज मिलवाने जा रहा हूं, जिसका नाम मैंने ऑलरेडी पहले लिख दिया है, काकोरी कांड। काकोरी कांड क्या था? काकोरी कांड एक, देखो, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने का, बहुत बड़ा युद्ध छेड़ने का हमारे क्रांतिकारियों के अंदर एक ज्वाला सी भड़क रही थी। और युद्ध छेड़ने के लिए बाबू हथियारों की आवश्यकता होती है। और हथियार किससे खरीदे जाएं? हथियार खरीदने के लिए धन की आवश्यकता होती है। धन की आवश्यकता होती है। और देखिए, इसी कारण धन के लिए ही यह लूट होती है, जिसे काकोरी रेल डकैती के नाम से भी जानते हैं, या काकोरी रेल कांड के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भयानक युद्ध छेड़ने के लिए, एकदम भयंकर युद्ध छेड़ने के लिए, ठीक है, छेड़ने के लिए 9 अगस्त सन 1925 को, 9 अगस्त सन 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के 10 सदस्य, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के 10 सदस्य थे। और ये 10 सदस्य क्या किए कि ये रेलगाड़ी पे चढ़े, रेलगाड़ी पर। और ये रेलगाड़ी क्या थी? लखनऊ सहारनपुर पैसेंजर थी ये, पैसेंजर। और इनको लगा कि इसमें क्या है, इसमें धन है, अंग्रेज सरकार की ये रेलगाड़ी कुछ खजाने लेकर जा रही है। और इस पे ये लोग डकैती डाल दिए, जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ छेड़ने के लिए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के 10 सदस्य। और ये क्या थे? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। ये स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी। ये स्वतंत्रता सेनानी थे, जितने ये थे। ओके, अब देखिए होता क्या है, रेलगाड़ी पे इन्होंने डकैती डाल दिया, डकैती हुआ वहां। और इसमें जर्मनी में बने पिस्तौल, जर्मनी में बने एक विशेष प्रकार की पिस्तौल होती थी, जो 4 माउजर की थी, 4 माउजर की थी। और ये पिस्तौल एक विशेष प्रकार की पिस्तौल थी, जिसके मुट्ठी में ये कहा जाता है लकड़ी लगाया गया था। आप अपने मुट्ठी से भी के प्रहार से भी किसी को आप घायल करके मार सकते थे। ये एक विशेष प्रकार की थी। इसी को लेकर चढ़े और ये घटना का अंजाम दिया। ठीक है, घटना का अंजाम दिया, जिसमें अंग्रेजी सरकार ने 40 सदस्यों पर मुकदमा चलाया। और ये मुकदमा जानते हैं किसका था? हत्या का, लूट का ये मुकदमा चला। 40 सदस्यों पर हत्या और लूट का मुकदमा चला। देखिए क्या होता है, 40 सदस्यों पर हत्या और लूट की मुकदमा चला। और क्या हुआ, इसमें अंततः 4 लोगों को फांसी की सजा दी गई। राजेंद्र लाहिड़ी, ठीक है, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, अशफाक उल्ला खां
तथा रोशन सिंह को इसमें फांसी दी गई। 4 लोगों को। देखिए अन्य जो लोग हुए जिन पर मुकदमा चलाए गए, उनमें से अधिकांश लोगों को क्या हुआ कि 4 साल की सजा व काला पानी की भी सजा मिली। आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। एक बार देख लेते हैं काकोरी कांड। ठीक है, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध में भयंकर युद्ध छेड़ने के लिए 9 अगस्त सन 1925 को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के 10 सदस्य एक रेलगाड़ी में चढ़े, जिस रेलगाड़ी का नाम था लखनऊ सहारनपुर पैसेंजर। ये जर्मनी में बने पिस्तौल, जो 4 माउजर वाली पिस्तौल थी, और उसमें चढ़े और उसी से लूट की। और क्या था, जिसमें अंग्रेजी सरकार ने उनके 40 सदस्यों के खिलाफ हत्या, लूट आदि का मुकदमा चलाया, जिसमें राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह को क्या हो गई, फांसी की सजा हो गई। क्या हो गई, फांसी हो गई। ठीक है, और बाकी को 4 साल की सजा व काला पानी की सजा हुई। ओके, आप समझ गए होंगे। देखिए इसमें कैसे आता है ये बहुविकल्पीय प्रश्न। देखते हैं, जैसे कहे कि काकोरी कांड कब हुआ था। देखो कई बार पूछा गया है, 9 अगस्त 1925 को। उसमें काकोरी कांड में कितने लोग शामिल थे, 10। और जो 10 लोग शामिल थे उस संस्था का क्या नाम था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। उस रेलगाड़ी का क्या नाम था, लखनऊ सहारनपुर पैसेंजर। किस पिस्तौल की, ठीक है, काकोरी कांड में किस पिस्तौल की का प्रयोग हुआ था, जर्मनी में बने 4 माउजर पिस्तौल। अंग्रेजी सरकार ने कितने सदस्यों के खिलाफ मुकदमे चलाए, 40। और इसमें काकोरी कांड में ब्रिटिश सरकार ने किस का मुकदमा चलाया, हत्या का और क्या, लूट का। अब देखो इसमें किसको फांसी हुई, कई बार पूछ चुका है। कई बार काकोरी कांड में किन को फांसी हुई थी, राजेंद्र लाहिड़ी को, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह को। बाकी को 4 साल की सजा और काला पानी की सजा भी दी गई। चलिए अब हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे बहुत बढ़िया से। चलिए देखते हैं आगे बच्चों। देखिए आगे जब हम पढ़ते हैं, किनके बारे में पढ़ते हैं, चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु। क्या हम लिखे हैं, चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु। देखिए क्या था, पता चला चंद्रशेखर आजाद को कि अंग्रेजी सरकार भगत सिंह को तो गिरफ्तार कर चुकी थी, उनको फांसी देने वाली है। देखिए मैं आपके बिल्कुल सिलेबस से पढ़ा रहा हूं, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, कहीं इधर उधर नहीं। इनको पता चला कि क्या है, चंद्रशेखर आजाद की क्या हुई, सॉरी भगत सिंह को क्या होने वाली है, फांसी होने वाली है। अब ये बेचैन हो गए, व्यग्र हो गए और ये योजना बनाने लगे। इसी बीच समझो, इसी बीच क्या था, ये अभी उस समय इलाहाबाद, और आज तो उसको प्रयागराज कहा जा रहा है। प्रयागराज, आज के प्रयागराज में, माने इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, ठीक है, जो आनंद भवन के नजदीक है, आनंद भवन के निकट वो बैठे हुए थे और अपने साथियों के साथ आगे की योजना बना रहे थे कि ब्रिटिशों से लड़ा कैसे जाए, कैसे आजादी पाई जाए। ये वो आजादी के मतवाले थे जो किसी से झुकना पसंद नहीं करते थे।
आगे योजना कैसे बनाई जाए। इसी बीच किसी ने, ठीक है, अंग्रेजों को सूचना दे दी, सूचना दे दी। देखिए, हम हारे नहीं होते। हम तो जब क्रांति 1800, ठीक है, 57-58 की क्रांति जब शुरू हुई थी, यदि हम उसी समय भिड़ गए होते तो हारे नहीं होते। यही मैटर था। सूचना देने वाला हमारे तरफ के लोग मिल गए जाके और इनको सूचना दी गई, सूचना दी गई। अब अंग्रेजी सिपाही आए, अफसर के साथ अंग्रेजी सिपाही आए और पार्क को चारों तरफ से घेर लिया, चारों तरफ से घेर लिया। पार्क जब चारों तरफ से घेर गया, उनके पास, आपको बता दें, उनके पिस्टल में 8-8 मैगजीन की, 8-8 गोलियों की 2 मैगजीन थी। पहले तो वो सबसे पहले क्या किया, अपने पिस्टल में जो पहली मैगजीन में जो गोलियां थी, उनसे पेड़ों की आड़ ले लेकर अपने जो साथी उनके थे उनको उन्होंने बाहर भगाया, अपने साथियों को बचाया। पहले तो उन्होंने अपने साथियों को बचाया। अब देखो, साथियों को बचाने के बाद वो अंग्रेजी सिपाही से लगातार बहादुरी से लड़ते रहे और लड़ते रहे। अंततः उन्होंने इतने अचूक निशाने लगाए कि 15 सिपाहियों को, 15 अंग्रेजी सिपाहियों को वो गोली मार दिए। 15 को अकेले मारे। उसके बाद उनके हाथ में जो पिस्टल थी, उसमें बाबू केवल 1 गोली बची थी, 1 गोली सिर्फ बची थी। और 1 गोली ही बचा था। वो सोचे कि मैं जीते जी, उनका कहना भी था कि मैं कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊंगा और मुझ पर कभी मुकदमे नहीं चलाए जाएंगे, मैं कभी अदालत नहीं जाऊंगा। अदालत में अपने जीवन के लिए गिड़गिड़ाने से अच्छा है गर्व से मृत्यु को प्राप्त हो जाए। उन्होंने क्या किया कि देखा कि अब तो अंग्रेजी सिपाही हमको चारों तरफ से घेर लिए हैं, अब मेरी जान बचने वाली नहीं है। वो 1 गोली, जो अंतिम गोली थी, अपनी अंतिम गोली थी, वो स्वयं को मार लिए, स्वयं को गोली मार लिए, स्वयं को गोली मार लिए। अंतिम गोली से, सिर्फ जो लास्ट गोली थी, उन्होंने स्वयं को गोली मार ली। इस प्रकार चंद्रशेखर आजाद हमेशा के लिए आजाद हो गए। इनकी दहशत की बात सुनो, अंग्रेजी सरकार में इनके प्रति इतना दहशत था कि उनके पास जाने तक में कतराए और मरने के बाद भी इनके शरीर को गोलियों से छलनी किया गया। कई गोलियां मारे कि कहीं जिंदा तो नहीं है। चलिए एक बार फिर हम आपको इसके बारे में वर्णनात्मक तरीके से बताते हैं। देखिए, चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में आनंद भवन के नजदीक अपने साथियों के साथ लड़ाई की, मतलब आगे की योजना बना रहे थे। इसी बीच, ठीक है, इसी बीच देखिए, इसमें हम इनकी मृत्यु लिख देते हैं 27 फरवरी 1931 को, है ना। देखिए, चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कब हुई? 27 फरवरी 1931 को। चलिए फिर से देखते हैं चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु। आपके पेपर के अकॉर्डिंग बहुत महत्वपूर्ण है। देखो क्या कह रहा है, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में आनंद भवन के निकट अपने साथियों के साथ 27 फरवरी 1931 को आगे की योजना बना रहे थे। इसी बीच किसी ने अंग्रेजों को सूचना दे दी। तब अंग्रेजी सिपाही पार्क को चारों तरफ से घेर लिए। ठीक है, पार्क को चारों तरफ से घेर लिए। पहले इन्होंने पेड़ों का आड़ लेकर अपने साथियों को बचाया और अपने पिस्तौल से 15 अंग्रेजी सिपाहियों को गोली मार दी, जिनमें 15 की मृत्यु हुई थी। उसके बाद अंतिम बची गोली से उन्होंने स्वयं की कनपट्टी पर गोली मार ली और इस प्रकार चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हुई। एक बार और देखते हैं चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कब हुई। 23 फरवरी 1931 को। कहा? इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। कहा? आनंद भवन के नजदीक।
किस दिन? 23 फरवरी 1931 को, जब अपने साथियों के साथ आगे की योजना बना रहे थे। इसी बीच अंग्रेजी सरकार के सिपाही आए और पार्क को चारों तरफ से घेर लिया। अपने साथियों को उन्होंने सबसे पहले अपने बचाया और फिर 15 सिपाहियों को उन्होंने गोली भी मारी और अंत में अपनी ही गोली से स्वयं को मार लिए। और इस प्रकार से क्या हो गया? चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हुई। आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। चलिए अब फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ।